ब्लेसिंग्स एवरीवन, द प्रोफेटिक रेवोल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, संत फ्रांसिस जेवियर प्रभु के एक महान दास थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि उनका पार्थिव देह अभी तक खराब नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर 4 महीने में कंकाल बन जाता है, लेकिन प्रभु के दास संत फ्रांसिस जेवियर का शरीर अभी तक खराब नहीं हुआ है। आइए प्रभु के दास संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में शुरुआत से जानते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 4 अप्रैल 1506 ईस्वी में स्पेन में हुआ। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय तथा पोप की सहायता से वह मिशनरी बनकर 7 अप्रैल 1540 ईस्वी को भारत भेजे गए और 6 मार्च 1542 ईस्वी को गोवा पहुंचे, जो पुर्तगाल के राजा के अधिकार में था। गोवा में मिशनरी कार्य करने के बाद वह मद्रास तथा त्रावणकोर गए। यहाँ मिशनरी कार्य करने के उपरांत वह 1545 ईस्वी में मनाया प्रायद्वीप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने 3 वर्ष तक धर्म प्रचारक मिशनरी कार्य किया। मनाया प्रायद्वीप में एक जापानी युवक से, जिसका नाम हंजीरो था, उनकी मुलाकात हुई। संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेश से वह बहुत प्रभावित हुआ। 1549 ईस्वी में संत जेवियर इस युवक के साथ जापान पहुंचे। जापानी भाषा ना जानते हुए भी उन्होंने हंजीरो की सहायता से 2.5 वर्ष तक जापान में प्रचार किया और बहुतों को मसीह का विश्वासी बनाया। जापान से वह 1552 ईस्वी में गोवा लौटे और कुछ समय के उपरांत चीन पहुंचे। वहां दक्षिणी पूर्वी भाग के एक द्वीप में, जो मकाओ के समीप है, बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मिशनरी समाज उनको काफ़ी महत्व का स्थान देता है और उन्हें आदर तथा सम्मान का पात्र समझता है, क्योंकि वह भक्ति भावपूर्ण और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। वह सच्चे मिशनरी थे। संत जेवियर ने केवल 10 वर्षों के उपरांत मिशनरी समय में 52 भिन्न भिन्न राज्यों में यीशु मसीह का प्रचार किया। कहा जाता है कि उन्होंने 9000 मील के क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार किया और लाखों लोगों को यीशु मसीह का शिष्य बनाया। संत फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर आज भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के चर्च में रखा गया है। शरीर को कांच के एक ताबूत में रखा गया है। आज भी यह शरीर सड़ा नहीं है। संत फ्रांसिस के शरीर को लेकर यह कहानी आज भी प्रचलित है कि मृत्यु के पहले संत फ्रांसिस जेवियर ने अपना हाथ अपनी दिव्य शक्तियों के जरिए शरीर से अलग कर लिया था। यह हाथ उन्होंने अपनी पहचान के तौर पर रोम से आने वाले संतों के डेलीगेशन के लिए रखा गया था। इसके साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी अपने शिष्यों को दी थी। आज भी यह अलग हुआ हाथ चर्च में मौजूद है। संत के मृत शरीर को कई बार अंग भंग किया जा चुका है। 1553 में जब एक सेवक उनके शरीर को सिनखियान से मलक्का लेकर जा रहा था, तो जहाज के कप्तान को प्रमाण देने के लिए उनके घुटने का मांस नोच लिया। 1554 में एक पुर्तगाली महिला यात्री ने उनकी एड़ी का मांस काटकर स्मृति के रूप में उनके पवित्र अवशेष अपने साथ पुर्तगाल ले गई। 1695 में संत की भुजा के भाग को रोम भेजा गया, जिसे चर्च ऑफ कैसो में प्रतिष्ठित किया गया। बाएं हाथ का कुछ हिस्सा 1619 में जापान के जेसुवुट प्रोविंस में प्रतिष्ठित किया गया। पेट का कुछ भाग निकालकर विभिन्न स्थानों पर स्मृति विशेष के लिए भेजा गया। दोस्तों, यह प्रभु के महान और सामर्थ्य दास संत फ्रांसिस जेवियर की जीवनी है। अगर आप इस पार्थिव शरीर को, जो अभी तक सड़ा नहीं है, देखना चाहते हैं, तो साल 2024 में गोवा के बेसिलिका चर्च में जाकर ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें और द प्रोफेटिक रेवोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की।